हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, खबरों के बारे में, जिनका असर बाजार के ऊपर सुबह देखने को मिलने वाला है। कई सारी कंपनियों में खबरें हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं, उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये हैं अमेरिका के बाजार यानी डाउ जोन्स। 1.5% से ज़्यादा डाउ जोन्स में प्रेशर है। लगभग 750 पॉइंट तक डाउ जोन्स टूट चुका है। इतना भयंकर सेल ऑफ है डाउ जोन्स के अंदर। नैस्डैक की अगर बात की जाए तो ये भी लगभग 0.25% टूट चुका है। यहाँ पर भी 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो डाउ जोन्स में गिरावट क्यों है दोस्तों? वही हाल है। अभी इजराइल ईरान वॉर को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं और इसका इम्पैक्ट हमें बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ ब्रेंट क्रूड के प्राइस फिर से हम लोग को $100 प्रति बैरल के पार देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे के दो बड़े कारण देखने को मिले हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं दोस्तों, उनकी तरफ से आज के दिन पहली बार हम लोगों को बयान देखने को मिला और इस बयान के बाद फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ बड़े बयान देखने को मिले, जिसको मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लिया है। अगर इनकी बात करें, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामने की अगर बात की जाए, इनकी तरफ से काफ़ी बड़े बयान देखने को मिले हैं। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऑयल के प्राइस बढ़ाने के लिए, साथ ही इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी दोस्तों ये एक तरीके से पाबंदी रखेंगे, यानी कि इसको ब्लॉक करेंगे। ऐसा इनकी तरफ से बयान आया है। इसके बाद हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले और मार्केट पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इनके अलावा इनकी तरफ से और भी कई बड़े बयान आए। इनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिकी बेस पर हमले जारी रखे जाएंगे, क्योंकि इनका मानना यह है कि मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका के मौजूद सैन्य अड्डे हैं, अमेरिकी बेस हैं, उनको या तो बंद कर दें, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। कुछ खबरें अभी ये भी देखने को मिल रही है कि यूएई के अंदर कुछ हमलों को हमले देखने को मिले, जिनमें अमेरिका का एक बैंक भी शामिल है। वहाँ पर इनकी तरफ से यानी ईरान की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया है। तो ये कुछ बड़े अपडेट देखने को मिले। इसके बाद हम लोग को फिर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान देखने को मिले। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये एक तरीके से बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकना। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएं, इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ईरान को रोकना है न्यूक्लियर वेपन से। तो यानी कि इनको भी दोस्तों अब यही चीज़ें हैं कि इनको भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस वजह से हम लोग को सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिल रही है और मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब सिचुएशन है। इसी वजह से हम लोग को अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी क्राइसिस की खबरें आ रही हैं। एलपीजी, सीएनजी, साथ ही बाकी और अदर हम लोग को केमिकल्स देखने को मिलते हैं, उनकी भी सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इस वजह से हम लोग को हर सेक्टर पर इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर सुबह को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी देखें तो दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि बाज़ार में प्रेशर का ही माहौल रह सकता है। 1% तक गिफ्ट निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, पल पल की खबर पर रिएक्शन देता है। तो सुबह तक या दोपहर में मार्केट टाइम में कोई अगर एक ऐसा भी कमेंट आता है कि युद्ध खत्म होने जैसी खबरें सामने आ रही है, या फिर कोई भी एक हम लोगों को कमेंट देखने को मिलता है, तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अब तक के ये कुछ बड़े अपडेट देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दोस्तों ऐसी खबरें भी देखने को मिली हैं कि ये जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं दोस्तों, इनको क्या हुआ है, ये कोमा में बताए जा रहे हैं, ऐसी खबरें भी देखने को मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को जो इजराइल अमेरिका की एयर स्ट्राइक देखने को मिली थी, इसमें ये गंभीर रूप से घायल हुए थे और ये कोमा में हैं।
तो इसको लेकर भी काफ़ी लोगों के सवाल उठ रहे हैं। चाहे तो आप इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही अमेरिका की तरफ से एक और हम लोग को अपडेट ये देखने को मिला, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो हम लोग को फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलने वाला है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की टीम यहाँ पर ना आए, यानी कि एक तरीके से तंज कसा जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है। तो इन सभी खबरों को मिलाकर आप चाहे तो अपनी रणनीति को बना सकते हैं। बाजार में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल है, और पैनिक के माहौल में अगर हम लोग डेटा देखें डीआईआईज और एफआईआईज का, तो काफ़ी चौंकाने वाला है। एफआईआईज की तरफ से 7,050 करोड़ की बिकवाली की गई, जबकि डीआईआईज की तरफ से 7,450 करोड़ की खरीदारी की गई। यानी कि कह सकते हैं जितना एफआईआईज की तरफ से बेचा गया उससे थोड़ा सा इन्होंने माल ज़्यादा खरीदा है। उसके बावजूद बाजार में इतना ज़्यादा प्रेशर है। अगर ये डीआईआईज दोस्तों मार्केट से हट जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा बाजार और भी क्रैश हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कई कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहीं। कल्पतरु प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी को 1400 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है मुंबई के अंधेरी वेस्ट में, तो इस वजह से ये कंपनी फोकस में रहेगी। मनोरमा इंडस्ट्री में खबर आई है, कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 500 करोड़ का फंड रेज करेंगे क्यूआईपी के जरिए। तो इस खबर का असर इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है, अप्रूव कर दिया 2000 करोड़ तक का क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करेंगे एक्सिस मैक्स लाइफ ग्रोथ के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बालाजी अमाइंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर देखने को मिल रही। खबर है कि इसके कुछ प्लांट क्लोज कर दिए गए, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो वॉर की चीज़ें देखने को मिली उसकी वजह से अमोनिया की सप्लाई पर डिसरप्शन देखने को मिला, दिक्कतें देखने को मिली, और इस वजह से बालाजी अमाइंस इस कंपनी के बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ा है। इस वजह से इन्होंने कई प्लांट को रोक दिया है, बंद कर दिया है। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट में खबर है, कंपनी को एक तरीके से बिडर घोषित किया गया असम में हम लोग को दोस्तों लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जोमेटो की बात करें, कंपनी ने न्यू क्लाउड किचन राइवल के नाम से एक तरीके से शुरू किया है, और इससे दोस्तों हेल्थ फोकस्ड मील ये कंपनी दोस्तों इस पर प्रोवाइड कराएगी। तो ये एक जोमेटो के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे डीसीएम श्रीराम के बारे में, कंपनी के बोर्ड ने ओके कर दिया 270 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात के बहरोच रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के अंदर। साथ ही वेस्कॉम इंजीनियरिंग की बात करें, कंपनी को 116 करोड़ का ऑर्डर मिला है लोटस पार्क डेवलपमेंट अहमदाबाद में इनको ये करना है। टाटा स्टील की बात करेंगे, इसमें भी एक अपडेट देखने को मिला। कंपनी ने फाइल की है एक रिट झारखंड के हाईकोर्ट में 493 करोड़ का जीएसटी और 639 करोड़ का पेनल्टी का जो ऑर्डर देखने को मिला था, उसके लिए कंपनी हाईकोर्ट जा चुकी है। तो ये एक टाटा स्टील के लिए इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखा जाए तो आज के दिन 8 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम देख सकते हैं। क्रिएटिव आई लिमिटेड, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ट्रेन वेनकोर यानी फैक्ट, महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन, आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट, सिल्फ इंडस्ट्री, उषा मार्टिन एजुकेशन सॉल्यूशन और बीनस रेमेडीज का नाम है। 8 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें भारत सीड्स, एनबी ट्रेड फाइनेंस, एसेक्स मैरिन, साथ ही आइडेंटिक्स वेव लिमिटेड, आरएम ड्रिप स्प्रिंकलर, सिद्धू वेंचर और स्वराज ट्रेडिंग एजेंसी का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें देख सकते हैं आप लोग डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस, आइडेंटिक्स वेव लिमिटेड, आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, स्वराज ट्रेडिंग एजेंसी, स्वर्णिम ट्रेड उद्योग, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा। 3 कंपनियां हायर स्टेज में आई यानी स्टेज 2 में, इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। एमराइज बायोसाइंसेज, ड्यूक ऑफशोर और महामाया स्टील इंडस्ट्री का नाम है। इनके अलावा 11 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, जिनमें एमविल हेल्थ केयर, भगवती गैसेस, भंडारी हौजरी एक्सपोर्ट इनके 20%, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस, गीता रिन्यूएबल एनर्जी का 10%, जिंदल पॉलीफिल्म का 5%, महामाया स्टील और पिक्चर हाउस मीडिया का 10%, उषा मार्टिन का 10% और बीनस रेमेडीज़ का 5% सर्किट कर दिया गया है। तो इन कंपनियों के ऊपर भी हम लोग को सुबह के समय इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।